एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे खौरठा क्लास की। जेएसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर खौरठा की ज़रूरत है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जेएसएससी की पुराना सिलेबस जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको छैहर कहानी पढ़ने को मिलेगा। ये खौरठा कहानी संग्रह है, ये पढ़ने को आपको मिलेगा। तो आज हम लोग जेएसएससी खौरठा में छैहर को कंप्लीट देखने वाले हैं, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो छैहर की बात आज हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है? एक खौरठा कहानी संग्रह है। खौरठा कहानी संग्रह, ये खौरठा कहानी संग्रह है। ये खौरठा कहानियों का संग्रह है, ठीक है। अब इसके लेखक कौन हुए? इसके लेखक कौन हुए? तो इसके लेखक हुए चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो, और इसका उपनाम है चित्रा। उपनाम क्या है? चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा छैहर खौरठा कहानी संग्रह के लेखक हैं। खौरठा कहानी संग्रह छैहर के प्रकाशक कौन है? प्रकाशक। देखिए, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है, लेखक के संक्षिप्त परिचय के बारे में प्रश्न पूछ देता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो खौरठा कहानी संग्रह के लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। इसका प्रकाशक है खौरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। कहाँ पर है? यह प्रकाशक कौन है? खौरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, इसका प्रकाशक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2007 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। हमने क्या कहा कि ये कहानियों का संग्रह है, इसमें अनेक कहानी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें कहानियों की संख्या है 10। कितने कहानी है? 10 कहानी है। कितने कहानी? 10 कहानी है। हम लोग सबसे पहले 10 कहानी का नाम देखते हैं। पहला छैहर, इसी के टाइटल बना है, यही किताब का टाइटल बना। दूसरा है बौनेक लोर। लोर मतलब समझते हैं ना, रोना, आंसू। हम कैसे जियब। जियब मतलब जिंदा रहना। जियब मतलब जाना नहीं, जिंदा रहना। हम कैसे जियब। चौथा होगा बुब्बा एगो कहानी कही दे। बुब्बा एगो कहानी कही दे। पांचवा है गुरुजिक फिकीर। और छठा कहानी है समय कटवा ताश खेल। सातवां कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। और आठवां है चोर डाकू आर लुटेरा।
डाकू आर लुटेरा। लुटेरा। 9वां है गांवक जमींदार, गांवा जिमीदार, जिमीदार। और अंतिम 10वां है देवता के खाए गले डाकिन, देवता के खाए गले डाकिन। यही 10 कहानी है। कौन कौन कहानी है? छाइहर, बौनेकलोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी की फिकिर, समय कटवा ताश खेल, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू आर लुटेरा, गांवा गांवा जिमीदार, देवता के खाए गले डाकिन। ये 10 आपके कहानियां हैं जो छाइहर बुक में प्रकाशित किया गया है। छाइहर बुक में प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए। अब आगे चलिए, अब हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि लेखक का नाम, पता, इसका पूरा पारिवारिक हिस्ट्री क्या है। तो नाम हम लोग तो देखें, नाम क्या है? चित्तरंजन महतो। और इनका उपनाम क्या है? चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा। जन्म कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। जितिया पर्व के दिन, जितिया अकुरी वाला भात समझते ना, जितिया पर्व के दिन, जितिया पर्व के दिन चित्तरंजन महतो जी का जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम है धनिया देवी, धनिया देवी। माता जी का नाम धनिया देवी और पिताजी का नाम धनेनाथ महतो। धनेनाथ महतो जो एक किसान है, एक किसान है। इनका जन्म ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़ में है, जिला रामगढ़ में है। इन्होंने अभी तक कौन कौन सा और पुस्तक लिखा है? इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है? अन्य रचनाएं क्या क्या है इसको देखिए। पहला है जिनगिक टोह, ये पहला हुआ जिनगिक टोह। जिनगिक टोह क्या है? खोरठा उपन्यास, उपन्यास, खोरठा उपन्यास है जिनगिक टोह। दूसरा है महाराय। महाराय तो समझ रहे, खोरठा लोक साहित्य, लोक साहित्य महाकाव्य का संग्रह महाराय, जो गाया जाता है, जो गाया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लिखा है। और आप तीसरा कह सकते हैं छाइहर। ये छाइहर क्या है? कहानियों का संग्रह, कहानियों का संग्रह। इस कहानियों के संग्रह में 10 कहानी संग्रहित हैं। कितने कहानी संग्रहित हैं? 10 कहानी संग्रहित हैं। तो ये हुआ अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि खोरठा कहानी संग्रह छाइहर के बारे में। खोरठा कहानी संग्रह छाइहर के लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। चित्तरंजन महतो का उपनाम चित्रा है। ये कहानी संग्रह 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशक है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। इस कहानी संग्रह में कुल टोटल 10 कहानियों का संग्रह है। कुल टोटल कितने कहानियों का संग्रह है? 10 कहानियों का संग्रह है। कहानी का नाम एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। 10 कहानी जो है, इसमें पहला कहानी छाइहर, बौनेकलोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरुजी की फिकिर, समय कटवा ताश खेल,
सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू आर लुटेरा, गाँव जिमीदार, देवता खाए गए डाकिन, देवता के खाए गए डाकिन। तो ये 10 कहानी इसमें है। इनके माता जी का नाम धनिया देवी और पिताजी का नाम धनीनाथ महतो है, जो एक किसान है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जिनगिक टोह, ये क्या है? खोरठा उपन्यास है। महराय गाया जाता है, तो ये खोरठा लोक साहित्य का संग्रह है। छाइहर तो आप लोग देख ही रहे कि इसमें 10 कहानियों का संग्रह है। कितने कहानियों का संग्रह है? 10 कहानियों का संग्रह है। आज हम लोग सबसे पहला कहानी छाइहर के बारे में बात करेंगे। पहला कहानी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग छाइहर कहानी संग्रह में छाइहर पहला कहानी के बारे में बात करेंगे। ये छाइहर जो है पहला कहानी है, प्रथम कहानी है, पहला कहानी। ये जो कहानी है इसमें संगति का प्रभाव को दिखाया गया है कि संगति का प्रभाव कितना अधिक होता है। संगति का प्रभाव, यहाँ पर संगति के प्रभाव को दिखाया है। इस कहानी में 2 लोग हैं। कथानक में मुख्यतः 2 लोग हैं। एक हो गया मोहन, मेरा भी नाम मोहन है, और दूसरा हो गया रोहन। ठीक है। अब देखिए, लेकिन मोहन और सोहन दोनों की हालत एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं क्यों नहीं है? मोहन का उठना बैठना, मोहन की संगति गांव के जमींदार सूर्य नारायण सिंह के यहाँ पर होता है। मोहन का बैठना उठना, ये यहाँ पर जाता है, इसे सलाह मशवरा करता है, बातचीत होती है। मतलब इनका जो संगति है, मोहन का जो संगति है वह है सूर्य नारायण सिंह के यहाँ रहने के कारण इनकी संगति अच्छी हो गई और ये अपना परिवार को एकदम बहुत अच्छा तरीके से चला रहा है। मतलब बढ़िया आमदनी कर रहा है। मोहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ा लिखा रहा है। किसके यहाँ पढ़ा लिखा रहा है? गांव के ही एक शिक्षक हैं जिसका नाम है देवा चौधरी के यहाँ मोहन के बच्चे पढ़ते हैं। मोहन का संगति किसके साथ है? मोहन का संगति है सूर्य नारायण सिंह के साथ। सूर्य नारायण सिंह जी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। इनका प्रभाव मोहन पर भी पड़ा। मोहन पर प्रभाव पड़ने के कारण वह अच्छा से कमा पाता है, उनका घर परिवार अच्छा से चलता है। मोहन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। पढ़ाने लिखाने के लिए देवा चौधरी एक शिक्षक हैं, उनके यहाँ बच्चों को भेज करके पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए रोहन की बात करते हैं। रोहन की जो संगति है रोहन के जैसे लोगों का है, अनपढ़ लोगों का संगति है। ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। ये अपना पूरा परिवार जमींदार के यहाँ मजदूरी करता है। जमींदार के यहाँ क्या करता है? मजदूरी करता है और मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट चलाता है, घर परिवार को चलाता है। अनपढ़ रोहन
मोहन की सफलता को देखता है। मोहन किस तरह से आगे बढ़ा, सफल हुआ, ये देखता है। देखने के बाद इसने भी परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया और रोहन ने भी परिवर्तन किया और ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देवा चौधरी, जो एक शिक्षक हैं, देवा चौधरी के पास भेजने लगे। और देवा चौधरी के यहाँ पर बच्चे जाकर के अच्छी तरह से पढ़ने लगते हैं और इनके बच्चों का भी भविष्य अब उज्जवल होने लगता है। यही कहानी है। तो यहाँ पर छाया कहानी में क्या देखा? संगति का प्रभाव देखा। मोहन की संगति सूर्य नारायण सिंह से हुआ, तो सूर्य नारायण सिंह के यहाँ होने के कारण वो अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है, खुद अच्छा काम कर रहा है। लेकिन रोहन की संगति गांव के बिगड़े हुए लोगों के साथ है, जो दिन भर ताश खेलता है, जुआ करता है, शाम में शराब पीता है, उन लोगों के साथ है। तो वो अपना बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा था। लेकिन ये करता क्या था? जिम्मेदार के यहाँ जाकर के पूरा मजदूरी करता था। क्या करता था? मजदूरी करता था। रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और रोहन ने अब अपने बच्चों को पढ़ाने शुरू कर देता है। जब गलती का एहसास होता है तो रोहन ने भी बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू कर देता है। तो यही कहानी है दोस्तों। देखिए, आप लोगों को जेएसएससी में खोरठा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में लेना पड़ेगा और खोरठा का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, यानी मेरिट लिस्ट बनाने में खोरठा का भी मार्क्स जुड़ेगा। तो दोस्तों, क्यों नहीं खोरठा एक आसान सब्जेक्ट है, इसकी पूरी तैयारी आप कर लें। तो हम लोग घर बैठे तैयारी करवाने के लिए पूरा टीम लगे हुए हैं कि जेएसएससी को घर बैठे, या तो वो पूरा कोर्स लेना चाहे तो पूरा कोर्स, या पूरा कोर्स नहीं लेना चाहे तो केवल खोरठा की तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या देंगे? स्पेशल पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रतिदिन लाइव क्लास देंगे। नहीं, अभी लाइव क्लास के जगह इसको रिकॉर्डेड क्लास देखिए, रिकॉर्डेड क्लास। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, 1-1.5 महीना पहले, तो हम आप लोगों को लाइव क्लास भी देंगे। तो लाइव क्लासेज हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया जो हमारा ऐप पर है, मैराथन क्लास हो गया जो हमारा ऐप पर है। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम फी में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, बहुत कम फी की बात हम कर रहे हैं। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है, इन दोनों में, ये तीनों में से किसी पर भी व्हाट्सएप पर कॉल करिए या मैसेज करिए। किस तरह से हमारे खोरठा के क्लास में ज्वाइन करना है या जेएसएससी के पूरे क्लास में कैसे ज्वाइन करना है, ये आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अब जब हम लोग मिलेंगे तो छाइहर का दूसरा कहानी बोनेकलोर और तीसरा कहानी एक दिन में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।